पा रहे हैं और जितने लोगों को मैं देख रहा हूं, आप सबको मेरा इस भाव पेट से सादर जय सिया राम। तने जोर से बोल दी सब जय सिया राम, जय सिया राम। बचपन में अभी भी मैं अपनी बिटिया, मेरी बेटी 5 साल की है, तो उसको रात को जब कलकत्ता जाता हूं तो एक कहानी सुनाता हूं, चिड़िया की कहानी। बिना उसको न सुनाऊं तो अपराध हो जाएगा। तो आज मेरी दशा उसी चिड़िया की भई है। हाँ, कहानी है कि आप लोग भी सुने होंगे बचपन में, एक चिड़िया मुख में चोंच में दाना लेकर उड़ रही होती है, तब तक दाना उसके मुख से गिरकर एक खूंटे में चला जाता है। खूंटा तो जाती है चिड़िया, खूंटा से बोलती है, खूंटा खूंटा मोर दाल दो, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। कहता नहीं नहीं मैं दाल नहीं दूंगा। तो जाती बढ़ई के पास, बढ़ई बढ़ई तुम खूंटा चीरो, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। वही स्थिति हमारी हुई है। आज विश्राम सत्र में हम पहुंच गए हैं, अकल तक भगवान अभी चित्रकूट में पहुंचे हैं। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि का रुकूं का सुनाऊं का लेके हम बनारस जाऊं। दिमाग सुन्न हो गया है। का संक्षेप करे का विस्तार करे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये भी हरी इच्छा है। कल तक मैंने आपको विधिवत कथा सुनाई। अब मैं आपसे बताऊं, ये जो समय था ये मेरे विश्राम का समय था। अभी हम लोग 3 तारीख को दुबई में राम कथा गा कर आए। 8 तारीख को मेरी बिटिया का पहली बार जन्म उत्सव मनाया गया, 5 वर्ष की हुई। और उसके बाद इतनी थकावट है यात्रा से, तो मैंने ये 1 सप्ताह विश्राम के लिए रखा था। अब फिर परसों से कथा प्रारंभ हो रही है, तो ये कथा गाते गाते विश्राम मिलेगा अगले साल मई में, 19 मई को। तो 1 सप्ताह विश्राम के लिए रखे थे कि घर में थोड़ा आराम किया जाएगा, परिवार के साथ रहा जाएगा। हरिचरण भैया का फोन आया कि महाराज जी कथा करनी ही करनी है। हमने कहा भैया समय तो है नहीं, 1 सप्ताह समय है विश्राम का। बोले महाराज जी वही दे दीजिए। अब भैया का ऐसा प्रेम है हरिचरण भैया जी का कि मैं इनको ना नहीं बोल पाता हूँ, है? तो उसी प्रेम के कारण ये कथा 7 दिन की यहाँ भई। 7 दिन में से भी पहले दिन की कथा तो इंद्र नारायण की कृपा से भई। इंद्र नारायण इतने प्रसन्न हो गए थे कि व्यवस्था भी उसी गति से भई। तो पहले दिन केवल प्रारंभ करने के लिए हम और आप 1 घंटे के लिए बैठे। वस्तुतः कथा द्वितीय सत्र से प्रारंभ भई और 5 दिनों में कल हम और आप भगवान को चित्रकूट पहुंचा पाए हैं। कुछ प्रसंगों को हम मानस में से, जहां से राघव जी करुणा स्मरण कराते जाएंगे, हम स्पर्श करेंगे। कथा आप लोग क्षेत्र में सुनते रहते हैं, अगल बगल भी कथाएं होती हैं, पहले भी सुन रखे हैं। और विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सुधी श्रोता हैं, सुनते रहते हैं। जो प्रसंग मैं न सुना पाऊं उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। समयाभाव के कारण हम नहीं सुना पा रहे हैं। प्रयास करेंगे कि बाद में कभी राघव जी करुणा करेंगे मेरे ऊपर और क्षेत्र में पुनः आने का अवसर मिलेगा, तो जो प्रसंग छूट गए हैं उनको हम सुनाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है ना? भगवान को कल केवट जी ने गंगा पार कराया। अब यहां दर्शन करिए। संगते जति कुमंत्रते राजा।
मानते ज्ञान पानते लाजा, ये नीति है। और समझिएगा, अच्छी बात यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के भी मुख से निकले तो मनुष्य को सूप होना चाहिए, सूप का स्वभाव होना चाहिए। दो स्वभाव है, सूप का और चलनी का। चलनी नहीं बनना चाहिए। चलनी महारानी क्या करती है, जितना बढ़िया है सब बाहर फेंक देती है और जितना खराब है अपने पास बिटोरे रखती है। सूप क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट है उसको बाहर निकाल देते हैं और जो सही अनाज है उसको अपने पास ले लेते हैं। मानव के स्वभाव को सूप जैसा होना चाहिए। क्यों? यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के भी मुख से, उसके जीवन से कोई अच्छाई दिखाई दे रही हो तो मनुष्य को उस अच्छाई को ग्राह्य करना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है। ये जो मैं नीति सुना रहा हूं, श्री रामचरितमानस में ये नीति सूर्पणखा ने रावण को सुनाया। 10 नीति बताई है सूर्पणखा ने। सूर्पणखा कहती है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत कर्मा। राज्य में, राजा के जीवन में यदि नीति न हो तो राज्य समाप्त हो जाए। धन बिनु धर्मा, धन यदि कमा रहे हैं उस धन से धर्म नहीं हो रहा है तो वो धन नहीं है, वो धन आपके सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। देखिए, 3 प्रकार के धन की गति बताई गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कहीं तरह सब कहल करी, धन की कितनी गति है? 3। दान पहली गति है, कहिए दान। दान बुझाता ना, दान ढेर आदमी के ना बुझाला। कई लोग हैं केवल लेना बैंक में अकाउंट खोल के बैठे हैं। अरे कहियो देना बैंक में भी अकाउंट खोलिए, बतिया बुझाता। दान, धन की पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति का नाम है नाश। दान, भोग और नाश। सिद्धांत कहता है कि धर्म पूर्वक जीवन में जितना आय हो रहा है उसका दशांश यानी 10% निकाल कर परमार्थ करिए। यदि आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 10,000 निकालिए हर महीने, अरुण बाबू, और उसको परमार्थ में लगाइए। परमार्थ कहे तो किसी गरीब की बिटिया की शादी में लगा दीजिए, कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी पढ़ाई में लगा दीजिए, कोई बीमार है तो उसके उपचार में लगा दीजिए। ये दशांश से परमार्थ करिए। कहीं यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में भाग लीजिए, सहयोग करिए। 10% के बाद जो 90% है उसका क्या करें महाराज? तो उसके भी कई विभाग हैं। कुछ अंश परिवार के पोषण में लगाइए, कुछ अंश अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने में लगाइए, कुछ अंश भविष्य के बारे में लेकर सुरक्षित करके रखिए और उसके बाद जो बचता है उसको भोग जाइए। क्या कर जाइए? भोग जाइए। कई, क्षमा करिएगा, कई बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, करोड़पति अरबपति है, लेकिन जब नहा कर निकलेंगे तो फटहा तौलिया लपेट के कमर में अब भगवान के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, प्रभु संकट दूर हरे, ए जन्म में तो दूर ना हुई संकट। जब इतना होने के बाद भी फटहल तौलिया पहने हो आप, कैसे दूर होगा हो? दान करिए, परिवार का पोषण करिए, परमार्थ करिए, भविष्य की चिंता करके कुछ सुरक्षित रखिए और जो बचा उसको भोग जाइए। और क्षमा करिएगा, यदि ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरका आपको नहीं करना है, आप जमा करके जाइए और जो पीछे बैठे हो नाश करने के लिए पर्याप्त है, नाश कर जाएंगे।
दान भोग यदि आप नहीं करेंगे और रुपया खाली पेट में नहीं पेटी में भरेंगे तो घरवा वाले भगवान से मनाएंगे, भगवान इनको जल्दी उठाओ। उठाइए प्रभु, हमने के फूकी तापी जा है। अब इस 3 गति में भी सर्वश्रेष्ठ गति कौन है? उत्तरकांड के अंत में भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी सो धन धन्य प्रथम गति जागे। पार्वती मनुष्य जीवन में जितना धन अर्जित कर रहा है उस सारे धन में वही धन सर्वश्रेष्ठ है जो धन प्रथम गति में जा रहा है, अर्थात दान में जा रहा है। वो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है, वो धन धन्य है? धन बिनु धर्मा, जिस धन से धर्म न हो वो धन व्यर्थ है। शूर्पणखा ने कहा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, बिना भगवान को सत्कर्म सौंपे सत्कर्म का फल हमको आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये शूर्पणखा कहती है। कथा सुन रहे हैं ना? घर जाइए, आज नहीं कभी भी किसी भी महापुरुष के श्रीमुख से कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद घर जाइए, बिना हाथ पांव धोए तुरंत घर के मंदिर में जाइए, हाथ में जल लीजिए और भगवान से बोलिए। किस भाषा में बोले महाराज? संस्कृत नहीं आती है, भगवान दुनिया की सब भाषा समझते हैं। भगवान केवल संस्कृत समझते हैं, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। और हम एक बात कहें, भगवान यदि केवल भाषा समझते न माई बाप, तो जीवन में कभी गूंगे की मुराद पूरी न हो पाती। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, भगवान उसकी भी सुन लेते हैं। हाथ में जल लीजिए और कहिए, प्रभु आज हमने जो भी कथा श्रवण की अथवा आज हमने जो परमार्थ किया, उस सत्कर्म का जितना पुण्य अर्जित हुआ सब पुण्य मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। इतना बोल के वो जल भगवान के सामने छोड़ दीजिए। अब ये क्या हुआ? आपके जीवन का पुण्य भगवान के बैंक अकाउंट में जमा हो गया। अब इसको आज की भाषा में समझिए। रुपया समझ रहे हैं ना? रुपया यदि आपके अकाउंट में जमा हो गया तो वो व्हाइट मनी हो गया। साल के अंत में जब आईटी रिटर्न भरने जाएंगे तो सीए आपका पूछेंगे कि महाराज ये रुपया कहां से आया अकाउंट में, आपको बताना पड़ेगा। जो रुपया अकाउंट में गया वो व्हाइट मनी हो गया और जो तकिया के नीचे दबा के रखे हैं वो ब्लैक मनी है। और याद रखिएगा, जहिया छापा पड़ी वो जितना ब्लैक मनी है सब चला जाएगा सरकार के पास, हमारे आपके काम आने वाला नहीं है। उसी प्रकार पुण्य जब तक आप अपने पास रखे हैं वो ब्लैक है, और उसी पुण्य को जब आप संकल्प करके भगवान के अकाउंट में जमा कर देंगे तो वो व्हाइट बन जाएगा और वो भगवान के पास सुरक्षित हो जाएगा। अपना ही रुपया जब आप बैंक से वापस निकालते हैं तो बैंक वाले उसमें कुछ ब्याज लगा करके देते हैं ना? तो अपना पुण्य जब आप भगवान से वापस लीजिएगा समय आने पर, प्रभु ये कृपा करिए, तो आपके पुण्य के प्रभाव से भगवान कृपा करेंगे, तो भगवान भी वापस करेंगे तो ब्याज लगा कर करेंगे। और याद रखिएगा, बैंक वाले की ब्याज की सीमा है, भगवान के ब्याज की कोई सीमा नहीं है। भगवान का ब्याज असीम है, भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्म, सत्कर्म जब तक भगवान को समर्पित नहीं होगा व्यर्थ है। आगे कहती है शूर्पणखा, मन संगत जति कुमंत्र तेरा जा, मानत ज्ञान पानते लाजा।
जाए। एक बात बोलूं, सरकार क्षमा चाहता हूं। सरकार विरक्त महापुरुष है, विरक्त है, लेकिन थोड़ी कड़वी बात है, क्षमा करिएगा। गृहस्थी को लंबे समय तक किसी सन्यासी महापुरुष के पास नहीं रहना चाहिए। क्या कहा? गृहस्थी व्यक्ति को, जो गृहस्थी में है, उसको लंबे समय तक सन्यासी महापुरुष के पास नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, सन्यासी महापुरुष को लंबे समय तक किसी गृहस्थी के घर में जाकर नहीं रहना चाहिए। क्यों? गृहस्थी यदि लंबे समय तक सन्यासी के पास रहेगा तो उसका गृहस्थ खतरे में पड़ सकता है। संगत जति, जति यानी सन्यासी। सन्यासी यदि गृहस्थी के संग में आए, यदि सन्यासी महापुरुष बहुत लंबे समय तक गृहस्थी के पास रहने लगे तो उनका सन्यास खतरे में। गृहस्थी यदि लंबे समय तक सन्यासी के पास रहे तो उसका गृहस्थी खतरे में। अब आप दर्शन करिए, विश्वामित्र जी राम जी का विवाह कराकर विश्वामित्र जी अयोध्या बहुत नहीं रुके थे। यहाँ तो मानस पढ़ के लग के चक्रवर्ती जी ने बुलाया, आसन पर बिठाया, पांव पखारा, पूजन किया, षोडशों प्रकार भोजन कराया, बच्चों को बुला के प्रणाम कराया, पूछा क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी बताएं, अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज ने मना किया, गुरु जी ने समझाया, महाराज ने तुरंत बुला के सौंप दिया। जिस दिन गए उसी दिन विश्वामित्र जी अयोध्या से निकल गए। यज्ञ की रक्षा की, मिथिला गए, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। मिथिला जाकर भी महाराज जनक के महल में नहीं गए, आम के बगीचे में रुके। आम के बगीचे में रुके। जनक जी महाराज सुने तो लेकर गए और आपको बतावे कहां रखे? मिथिला के सबसे सुंदर महल में। उस महल का नाम ही था सुंदर सदन। और महापुरुष कहते हैं वो मेरी सीता मैया का अपना निज निवास था। महाराज ने पूरे महल को खाली करवाया। सीता मैया से कहा कि कुछ दिनों तक आप अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए। पूरे महल को खाली करा के उस महल में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी को महाराज जनक ने रखा। विवाह के बाद विश्वामित्र जी आए और कुल 6 दिन अयोध्या में रहे हैं। कितने दिन? 6 दिन। विदा तो नित्य मांगते थे, दशरथ जी रोक लेते थे, लेकिन 6वें दिन जब विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब बहुत हो गया, मुझे विदा करिए, तब महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को विदा किया है। संगते जति, यति यदि संग करने लगे संसारिकता का तो उसका संन्यास खतरे में। कुमंत्रते राजा, राजा यदि सबकी बात सुनने लगे तो उसका राज्य समाप्त हो जाए। मानते ज्ञान, अभिमान हो जाए तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। मानते ज्ञान, पान तिलाजा। पान मने खाए वाला पान नहीं, पान मने जय जय। लेने के बाद जो टुन्न हो जा रहे हैं, लेने के बाद लज्जा समाप्त हो जाती है। सूर्पणखा कहती है। किस विषय पर ये पूरी बात मैं आपको सुना रहा हूं? संगते जति, संग का जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है आप दर्शन करिए। केवट जी कल भगवान को गंगा पार कराए। जिस समय राम जी केवट जी के पास पहुंचे हैं उस समय की केवट जी की भाषा याद रखिए। थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद केवट जी की भाषा सुनिए, और जब केवट जी भगवान को गंगा पार करा दिए तब केवट जी की भाषा सुनिए। कितना अंतर है आप दर्शन करिए। ये संग का प्रभाव है। जब भगवान पहुंचे तो केवट जी ने क्या कहा? प्रभु, अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो।
प्रभु घर में भोजन नहीं है, सकल सुत वारे वारे सब लड़का छोट छोट है, केवट की जाति हम बच्चों को वेद नहीं पढ़ाए हैं। पूरा परिवार, अरे सब परिवार मेरो याही लागे राजा जी हो दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। पूरा परिवार इस नाव ने जिलाया है मेरा प्रभु। यदि मेरी नाव आपके पांव के जादू से स्त्री बन के उड़ जाएगी तो कहिए मेरे परिवार का पोषण कैसे होगा। हमारा छोट छोट लड़का प्रभु भूखों मर जाएंगे। प्रभु नाव चलेगी तो रात्रि का घर में भोजन जाएगा, आप जो हमको देंगे उसी से हम रोटी लेके घर में जाएंगे। प्रभु नाव नहीं चलेगी, हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। अब दर्शन करिए, भगवान जब मिले हैं तो केवट जी के मन में चाह है कि भगवान को पार उतारूंगा तो भगवान देंगे, ठीक ना। थोड़ी देर वार्ता भई भगवान से, थोड़ी देर वार्ता भई, वही केवट जी की भाषा बदली। भगवान के संग का प्रभाव देखिए, केवट जी की भाषा बदली। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। भाषा बदल गई। केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा, लेकिन कसम खा के कहता हूं प्रभु, आपकी कसम, आपके पूज्य बाबू जी की सौगंध लेता हूं, कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही उतार के चलाऊंगा। आप दर्शन करिए, थोड़ी देर पहले क्या चाहती कि भगवान से कुछ लूंगा तो घर में भोजन ले जाऊंगा। थोड़ी देर भगवान की संगति भई तो थोड़ा भरोसा बढ़ा कि यदि भगवान है, जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। भरोसा हो गया। पहले भरोसा नहीं था, लेकिन थोड़ी देर भगवान से वार्ता भई तो केवट जी को यह भरोसा हो गया कि यदि भगवान है तो हमारे बच्चों को भूखे मरने नहीं देंगे, इतना विश्वास है। बोले प्रभु पार उतारूंगा, लेकिन कुछ लूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही उतार दूंगा। थोड़ी देर और संगति भई, बात चलती रही, धो कि न धो, धो कि न धो। भगवान ने अंत में कहा धोइए। केवट जी गए, गंगा जल लाए, भगवान के चरणों को रगड़ के धोए और उस चरणामृत को भीतर जैसे पान किया हो। लोग कहते हैं कब तरेंगे। यदि आपकी भावना शुद्ध हो गई तो आप जीवित रहते तर चुके हैं। आपकी भावना यदि शुद्ध हो गई तो तरना बाकी नहीं है, वो आप तर चुके हैं। लोग कहते कोई आदमी मर जाए ना तो लोग कहते फलाना मुक्त हो गई। मरने के बाद मुक्ति उक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, तेरे ही बस। वो भी लड़का यदि संस्कारित तो होगा तभी होगा, नहीं तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है, माई बाप जीवन भर सनातनी रहते हैं हो, लड़कवा माई बाप के मरने के बाद आर्य समाजी बना दे रहे हैं। टाइम नहीं है ऑफिस में, 3 दिन बहुत है। जिस माँ ने 9 माह कोख में पाला, उस माई बाप के लिए यदि हमारे पास 15 दिन का समय नहीं निकल पा रहा है तो हम मनुष्य नहीं है माई बाप, हम पशु से भी गए गुजरे, हम पशु भी नहीं है। जो जीवन रहते मुक्त नहीं हो पाया, उसको मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलने वाली, इसको याद रखिएगा। प्राण निकलने वाला है और यदि लॉकर की चाबी कांखी तर दबा हुआ है, ऐसा आदमी गंगा जी में भी मरेगा तो मुक्त नहीं होगा। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, परंतु जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए।
हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाने, हर हाल में खुश रहना। केवट जी भगवान के चरणामृत को पान किए, ऊपर से नीचे तक सब तर गया हो, बुद्धि शुद्ध हो गई, थोड़ी और वार्ता भई, भगवान की संगति प्राप्त भई। अब तीसरा स्टेज देखिए, पहले बोले प्रभु आप देंगे तो घर में भोजन जाएगा, दूसरी बात थोड़ी देर बाद भाषा बदली, पार उतारूंगा कुछ नहीं मांगूंगा। थोड़ी देर और बीता, पार उतारे, भगवान देने लगे। केवट जी भगवान का पांव पकड़ लिए, अब कछुना न चाहिए मोरे। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, भगवान दे रहे हैं सामने से। ईमानदारी से बताइएगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे में भी क्षमता नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान यदि प्रकट होकर देने लगे, कौन है जो कहेगा भगवान नहीं चाहिए? कहिए। आदमी तो घर से निकलकर मंदिर जा रहा है तो पहले से सूची बना के जा रहा है कि आज का मांगे के बाद, घर में से सूची तैयार है। केवट जी कहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जानते हैं क्यों निकला मुख से? केवट जी को पता चल गया है कि जो प्राप्त हुआ है इस जीवन के लिए वो पर्याप्त हो गया। ये